तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आमतौर पर जब विवाह योग्य आयु हो जाती है, तमाम प्रकार की कोशिशें वो स्वयं व्यक्ति और उसके परिवार वाले करते हैं और पता चलता है कि कुंडली में अभी कोई योग नहीं है। कोई रिश्ता आता भी है, थोड़ी बहुत बात आगे भी बढ़ती है, लेकिन वो शादी में परिणित नहीं हो पाती। कई बार 99.9% पे आकर के भी शादी की बात की जो गाड़ी है वो रुक जाती है। तो आमतौर पर जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो अधिकांश मामलों में कोई एक ग्रह इस देरी के लिए जिम्मेदार पाया जाता है। लेकिन आज की इस कुंडली के विश्लेषण में हम पाएंगे कि तीन तीन ग्रह इस बेटी के विवाह के पीछे पड़े हुए हैं, विवाह होने नहीं दे रहे हैं। वो तीन कौन से ग्रह हैं और क्या इनको उपाय करना चाहिए, इसी पर हम आज इस कुंडली विश्लेषण के माध्यम से जानते हैं और जो सीखने के इच्छुक हैं वो सीख भी सकते हैं। साथियों, ये हमें कमेंट प्राप्त हुआ है और ये लिखा है राजकुमार शर्मा जी ने, और ये लिखते हैं, गुरु जी, मेरी बेटी के फर्स्ट हाउस में मंगल, चलिए फर्स्ट हाउस में ये मंगल आ गया। अब पहले इसी की बात कर लेते हैं। तो लग्न में मंगल होने के कारण ये एक मंगली कुंडली हो गई, और हम इसको कई बार डबल मंगली भी कह देते हैं। एक तो मंगली, लग्न में मंगल होने के कारण मंगली हो गया। अब मंगल यहां पर नीच राशि का है कर्क में, तो नीच राशि का मंगल, इसका मतलब मंगल का प्रभाव बहुत ज्यादा यहां पर हो जाता है। और ये सप्तम भाव को देख रहा है तो इसको कहीं ना कहीं वो डैमेज करने का कार्य कर रहा है। थोड़े से क्रोध की प्रवृत्ति भी व्यक्ति को दे देता है, रक्त संबंधी किसी न किसी प्रकार का ये विवाद भी दे देता है। खासतौर पर शादी में तो डिले का ये एक प्रकार से गारंटी आपको दे देता है। साथ ही ये आगे लिखता है कि 10वें भाव में शनि, 10वां जो भाव है यहां पर ये शनिदेव विराजमान हो गए। अब इन्होंने क्या किया, ये कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में एक प्रबलतम मारक ग्रह है, साथ ही शादी करवाने का डिपार्टमेंट भी शनि के पास में है क्योंकि सप्तमेश है। अब सप्तम भाव का ये जो लॉर्ड है ये नीच राशि का हो गया, मंगल भी नीच राशि का, शनि भी नीच राशि का। और शनि का कार्य क्या है? शनि का पहला कार्य, दूसरे तो कई कार्य हैं लेकिन पहला कार्य है देरी करना, उसका नाम ही है शन है, शन है, चले वही है शनिश्चर। मंद भी इनका नाम है, इसलिए ये शादी में डिले कराने का कार्य कर रहे हैं। और कहीं इन्होंने कुंडली ठीक से बिना मिलाए विवाह संपन्न कर दिया, केवल गुण मिला करके, तब फिर ये दाम्पत्य जीवन को भी डैमेज अवश्य करेगा। रोजाना ऐसे हजारों फोन कॉल्स हमारे पास में आते हैं। साथियों, इतना ही नहीं, ये इनको जोड़ों की, हालांकि अभी नहीं, 40 वर्ष की आयु के बाद में मांसपेशियों की समस्या भी जरूर देगा, आलस्य भी ये दे सकता है अगर ये सचेत होकर के अपनी हर दशा अंतरदशा पर वर्कआउट नहीं करते हैं तो। अब आगे बढ़ते हैं। गुरु केतु युति अष्टम भाव में है। अब ये अष्टम भाव, यहां पर गुरु और केतु की युति है। साथियों, किसी भी लग्न की जन्म पत्रिका हो, गुरुदेव विवाह के नैसर्गिक कारक है, नेचुरल जिसको हम कहते हैं। गुरु अच्छा हो तो बहुत आसानी से विवाह संपन्न हो जाता है। गुरु अच्छा नहीं हो तो आप योग्य हैं, सुंदर हैं, सुशील हैं, सब कुछ है, फिर भी विवाह संपन्न नहीं हो पाता है। तो विवाह का जो नैसर्गिक कारक है गुरु, वो भी यहां पर डैमेज है, वो इस अष्टम भाव में विराजमान है। ये अपनी दशा अंतरदशा में किसी प्रकार का ट्यूमर भी दे देता है, पढ़ाई में किसी न किसी प्रकार का व्यवधान देता है, और मृत्यु के भाव में है तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। अब ये स्वयं और इनके घर वाले विवाह ना हो पाने के कारण दिन रात बेचैनी में, दिन रात मानसिक तनाव में रहते हैं। तो ये तीन कारण, तीनों जो मुख्य, स्वयं आप देखिए कि मंगल फिजिकल बॉडी का कारक है, विवाह में बहुत बड़ी भूमिका है। शनिदेव जो कि सप्तमेश है वो नीच राशि के, और गुरु अष्टम भाव में। तो इन तीनों ही कारणों के कारण इस बिटिया की शादी में अननेसेसरी डिले हो रहा है। अब आ जाते हैं कि इनको करना क्या चाहिए। इनके लिए जो सर्वोत्तम है कि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। जो भी अभी महादशा आपको चल रही है, क्योंकि कमेंट में इन्होंने पूरी डिटेल नहीं दी लेकिन
पर्याप्त है इतनी जानकारी भी। तो जो महादशा चल रही है उस महादशा की मंत्र दीक्षा साधना आपको जरूर करनी चाहिए। अतिशीघ्र विवाह भी संपन्न होगा और दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद अवश्य ही रहेगा, सुनिश्चित रहिए आप। साथियों, आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करें उससे पहले दो बहुत ही जरूरी सूचनाएं आपके लिए। यदि आप स्वयं इस प्रकार के किसी कारण से और किसी भी कारण से कुंडली में योग नहीं है, उपाय सारे कर लिए, अपने विवाह को लेकर के आप परेशान हैं, विवाह नहीं हो रहा है, तो 29 मार्च 2025 चैत्र अमावस्या है, उसके लिए हम विवाह का विशेष अनुष्ठान कराने जा रहे हैं। तो जितने भी विवाह के इच्छुक हैं वो उसमें एनरोल जरूर हों। और हमारा इसमें रिकॉर्ड रहा है, प्रतिवर्ष हम 1-2 बार इस प्रकार का अनुष्ठान कराते हैं, उसमें 100% परिणाम प्राप्त हुए हैं, तो उसमें आप जरूर भाग लें। अधिक जानकारी के लिए आप टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा या फिर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। एक और बात, हमारे जोधपुर कार्यालय में हम प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे निःशुल्क कार्यक्रम होता है समस्या समाधान का, जिज्ञासा निवारण का। उसमें यदि आप भाग लेना चाहें, क्योंकि वो ऑफलाइन होता है, तो उसके लिए भी आप टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।